आप पैसे कमाने में बड़े व्यस्त हो, लेकिन इनको देखो, ये लोग पैसों से आपसे बहुत ज़्यादा आगे हैं, लेकिन फिर भी अपने धर्म के लिए लड़ रहे हैं। क्या आप नहीं लड़ सकते अपने धर्म के लिए? चाहे एनसीईआरटी बुक हो या फिर यूपी बोर्ड, चाहे कोई भी बोर्ड हो, लेकिन किसी भी बोर्ड में आसाम की लड़ाइयों के बारे में नहीं बताया जाता। मैं आपको आसाम की लड़ाई के बारे में बताना चाहता हूँ। 17 बार मुगलों को आसाम के लोगों ने हराया था। याद रखें, आसाम की लड़ाई। शाहजहां और औरंगजेब ने पाला एक ही सपना। शाहजहां और औरंगजेब ने पाला एक ही सपना, कैसे हो जाए अहोम आसाम मुगलों का अपना। इसलिए सरनजीत और अबू बकर को समझाया, कर दो अहोम में आक्रमण, इनको बरगलाया। बार बार हार से मुगल बौखलाए थे और इस बार कामरूज जीत आए थे। जय होम जय आसाम, सिर्फ कुछ दिन महीनों में मुगलों का कर दिया काम तमाम। जय होम जय आसाम, सिर्फ कुछ महीनों में कर दिया मुगलों का काम तमाम। एक बार फिर 1648 में मुगलों ने अहोम पाने का रणनीति बनाया, लेकिन इस बार उनका पाला पड़ा जयध्वज अहोम से, अहोम वीर से, जो मुगलों से टकराया। जयध्वज ने मुगल सैनिकों को बंदी बना आसाम के सड़कों पे नंगा नाच नचाया था। लेकिन कुछ ही समय बाद छल से जयध्वज मुगलों से हार गया और मुगलों ने हरम में लड़कियां और 3 लाख का शर्त लगा दिया। उधर रुपये और हरम आदि का मुगल जीत का जश्न मना रहे थे और इधम अहोम राजा वीर चक्रधारी तलवार में धार लगा रहे थे। अब बारी थी चक्रधारी की, उसने तलवार उठाई और मुगलों को छठी की दूध याद दिलाई। इस हार से औरंगजेब इस हार से औरंगजेब इतना चिढ़ गया, हिंदू राजाओं संग मिल 1 लाख की सेना भेज दिया। 1671 में सराय घाट की लड़ाई में कुल 1 लाख से ज्यादा मुगल सैनिक आए थे, लेकिन इस बार इन सबका बाप लड़ाका लचित बोरफुकन इनसे लोहा लेने आया था। लचित बोरफुकन ने लाखों मुगल सैनिकों को गाजर मूली की तरह काटा था। ललित के चाचा जब थोड़ा ढीले पड़े तो लचित ने उनका भी गर्दन काटा था। चिल्ला पड़ा वीर लचित और सर ऊंचा करके बोला, मेरे देश से नहीं पड़ा, मेरा चाचा था। कुछ इस तरह लचित ने अपने जोश से कुछ हजार सैनिकों को नरसिम्हा बना डाला था। 1 लाख सैनिक की लाशें भी न मिली, जैसे जमीन या आसमान ने मुगलों को खा डाला था। जीत गुवाहाटी चक्रधारी को भेंट किया और मुगलों से ध्वज सिंह के हार का प्रतिशोध लिया। आसाम और अहोम का ललित ने ऐसा भय मुगलों में बनाया, नाम अहोम सुन मुगल मूत दे, कुछ ऐसा है मुगलों के मन में बसाया। औरंगजेब बौखलाया औरंगजेब बौखलाया और इस बार रणनीति बनाकर इटाखोली में आया। अब गदाधर सिंह की बारी थी और उन्होंने मुगलों को चुनौती दे हराया था। 15 अगस्त 1682 को मुगल सेना नायक को आत्मसमर्पण करवाया और कान पकड़ मुगलों से माफी मंगवाया और फिर न इधर आए इसका कसम खिलाया। दोस्तों, पूरब में अहोम, पश्चिम में सिख, मध्य में छत्रसाल और दक्कन और दक्षिण में मराठों ने मुगलों पे कहर बरपा दिया था। लेकिन इन्हीं युद्धों में कुछ क्षत्रिय औरंगजेब का साथ दे रहे थे। औरंगजेब ने बहुत ही चालाकी से हिंदू काफिरों को हिंदू काफिरों के विरुद्ध लड़ाया
अब साराघाट की लड़ाई में ही ले लो, राम सिंह के 4,000 फाइटर्स लड़ रहे थे, 21 ठाकुर राजाओं के 30,000 इन्फेंट्री फाइटर्स लड़ रहे थे और औरंगजेब के सिर्फ 1,500, 18,000 कैवलरी, 1,000 कैनन, 5,000 गनर्स और तुर्क आर्चर सिर्फ 2,000। तो भाई सबसे ज्यादा नुकसान तो हिंदुओं का हुआ। अहोम जीते, ये खुशी की बात है। महाराणा प्रताप हल्दी घाटी की युद्ध जीते, ये खुशी की बात है। लेकिन हमको इन कुछ बातों पे भी ध्यान देना चाहिए। अल बद अल बदायूनी ने अपनी किताब मुंतखब उल तवारीख में हल्दी घाटी की युद्ध का आंखों देखा हाल लिखा है। अल बदायूनी ने तीर चलाते हुए जब आसफ खां से पूछा कि दोनों तरफ के राजपूत लड़ रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा कि कौन से अपने हैं और कौन से महाराणा प्रताप के राजपूत लोग हैं, किस पे तीर चलाऊं? तो आसफ खान ने कहा कि तुम तो बस तीर चलाओ, मरे कोई भी तरक्की तो इस्लाम की होगी। आगे अलबदायु लिखता है कि युद्ध स्थल पे इतनी भीड़ थी कि मेरा कोई वार खाली नहीं गया और काफिरों को मारने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुगल जानबूझकर हिंदू काफिर को आगे रखते थे ताकि छतरी ज्यादा से ज्यादा मरे और इस तरह से वो छतरियों को समाप्त करने की साजिश रच रहे थे। इन इस्लामिस्ट आक्रांताओं ने छतरियों को लगभग बहुत ही कमजोर कर दिया। इन दोनों चीजों का मैं स्रोत साथ में दे रहा हूं ताकि आप मेरी बातों को काट ना सकें। जय हिंद।